जातिवाद के खिलाफ सवाल उठाए थे, हमने उनका खंडन किया। शाम को हमने जो भी उनके तरफ से बयान आए थे कि हमने प्रशासन को एग्ज़ाम देने से रोका है या फिर जो भी उनके बयान थे, उन सभी का खंडन जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें किया। आज की प्रतिक्रिया बताऊं तो सुबह से ही हम जो भी हमारे पास पॉलिटिशियन आ रहे हैं उनसे हम अपील कर रहे हैं और आज शाम को हम एक कफ मार्च या फिर एक बंदियों के साथ मार्च करेंगे जो ये दर्शाता है कि हमारे हाथ हमारी ज़ुबान बंधे हुए हैं। हम पर जो दबाव बनाया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम मार्च करेंगे, हम पूरी यूनिवर्सिटी में भ्रमण करेंगे और ये दर्शाएंगे कि एक छात्र को कैसे कैसे प्रशासन द्वारा दबाया जाता है। और एक मैं आपको चलिए मैं ये लास्ट के लिए रोकना चाहूँगा, अभी मैं मेरे सीनियर को 24 तारीख की जो पंचायत रखी आपने उसकी क्या कहते हैं? 24 तारीख को जो छात्र महान्याय पंचायत होने जा रही है उसके अंदर किसान संगठन, छात्र संगठन, मजदूर संगठन, कर्मचारी संगठन, हर संगठन हमें यहाँ पे न्याय दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेगा। हमारी कमेटी के साथ, हर स्टूडेंट के साथ, हर छात्र के साथ मीटिंग होगी और उसमें एक निर्णायक फैसला लिया जाएगा। हमारा एक और बड़ा सवाल है, जिस संविधान ने शिक्षक को कलम थमाई है, हम जानना चाहते हैं कि उनके हाथ में उस रात वो डंडा आया कहाँ से? क्या वो डंडा पुलिस प्रशासन ने उन्हें दिया था? अगर पुलिस प्रशासन ने नहीं दिया था तो यहाँ की सिक्योरिटी को वो डंडे किसने प्रोवाइड किए? क्या वो DSW सर ने, रजिस्ट्रार सर ने, VC सर ने या यहाँ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने? वो डंडा आया तो आया कहाँ से? हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। अगर हमें जवाब नहीं मिलता है, हमें संतुष्टि नहीं मिलती है कि वो डंडा कहाँ से आया और किसके कहने पे हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तब तक हम अपने यूनिवर्सिटी के मुखिया VC सर को इस बात के लिए गुनहगार साबित ठहराते रहेंगे। अच्छा, एक विधायकों का आपने जिक्र किया कि पॉलिटिशियन सारे आ रहे हैं, जिस तरीके से कल भी एक विधायक की तरफ से ऐलान किया गया कि वो आपके साथ भूख हड़ताल में बैठेंगे, सुबह आए भी विधायक जैसे पेटवाड़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद आपकी तकरार हुई, कमेटी ने मना किया, लेकिन फिर भी बैठे हैं, तो मतलब क्या ये सब क्या कहेंगे? वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जस्सी पेटवार जी ने हमें कहा था कि मैं आपके समर्थन में भूख हड़ताल पे बैठूंगा, लेकिन जैसा लोग यहाँ पे एजेंडा पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ घुमा रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे साथ डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से हमारे साथ सम्मिलित हो और हमारे इस मुद्दे को भटकाया जाए। तो हमने उनसे गुहार की कि कृपया करके आपको हमारा समर्थन करना है तो आप शांतिप्रिय तरीके से यहाँ बैठ के हमारा समर्थन कर सकते हैं। हम भूख हड़ताल के लिए बच्चे बैठने को तैयार हैं। तो आज हमारे 10 बच्चे और कुछ किसान संगठन के नागरिक हमारे साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी पार्टी के लोग आएँ और हमारे मुद्दे को इस तरीके से भड़काएं। अब एक हमारे जो मुद्दा है उसको भटकाया जाए। आपकी स्टेज से एक वक्ता ने बोलते हुए कहा कि नायब सैनी का बटेऊ कम बोझ है, इस तरीके से उसका तुम्हें क्या मानना है कि ये भड़काऊ नहीं किया है? उन लोगों का खंडन नहीं कर रहे हो? नहीं, हम उनका पूरा खंडन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी जाति विशेष, वर्ग या किसी भी जेंडर के ऊपर कोई भी सवाल उठे। हम ये छात्रों की लड़ाई है। कल भी हमने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि हम सब छात्र हैं, हम सब छात्र हैं, हमारी जाति छात्र है, हमारा धर्म छात्र है और हम एक सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जाति धर्म या कुछ भी ऐसी बात आए जिससे कि हमारे ऊपर प्रभाव पड़े और हमारे आंदोलन के ऊपर प्रभाव पड़े। हम ऐसी घटना का खंडन करते हैं। हम नहीं चाहते हैं, हम उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और जो हमारे CM साहब के खिलाफ बातें उठी, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो CM साहब हैं वो बहुत वर्दी हैं, हमारे लिए वो आदर के प्रतीक हैं। तो उनके खिलाफ कुछ भी बात अगर कोई भी पक्ष यहाँ से उठाता है तो वो निंदनीय है। हमने उनकी कड़े शब्दों में निंदा की है और उनको जाने के लिए भी यहाँ से हमने उसी दौरान बोल दिया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो CM साहब है और रूलिंग पार्टी है, हमारी पूरी उम्मीदें उनके साथ है और हम किसी भी तरीके से कोई भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना। पार्टी BJP है और BJP के लोग कल आपके खिलाफ प्रदर्शन करके गए हैं कि आप जातिवादी लोग हो, जातिवादी गुंडे हो, इस तरीके का प्रदर्शन BJP के लोग करके गए हैं। यहाँ पे ज्ञापन दिया बाकायदा DC को, वो कह रहे कि आपने रास्ता रोका हुआ। CM साहब का कहीं ना कहीं सह उन लोगों को
देखिए, उसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस देश में फ्री स्पीच हर एक के पास है। अगर किसी को भी ये लगता है कि हम जातिवाद फैला रहे हैं या फिर हम एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो उनको ये बात रखने का पूर्ण हक है जो उन्होंने किया। हमारा इसमें यही प्रतिक्रिया है कि हम उनका खंडन करें और हम ये शो करें कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो कि हमने कल किया। हमारे यहाँ पे हर एक जाति विशेष का 36 जातियों के बच्चे बैठते हैं, यहाँ पर कर्मचारी आते हैं, यहाँ पर किसान नेता आते हैं और दल आते हैं। तो हमने किसी का भी अनादर नहीं किया है अभी तक और सभी को आदर सत्कार के साथ पेश किया है। कल भी जो हमारे खिलाफ आकर उन्होंने कहा, हमने उनको भी किसी अपशब्द के साथ नहीं टोला है। हम बस सबको आदर के भाव से देखते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे पक्ष को समझें। अच्छा, कल शाम को जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कमेटी आई थी, आप बच्चों ने तमाम सवाल पूछे, हालांकि बाद में वो चले गए। उसके बाद अब तक जितने भी घंटे बीते हैं, तो इनकी तरफ से कोई प्रयास, कोई डायलॉग या आपकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ उस मामले का अपडेट कोई? नहीं, उनकी तरफ से उसके बाद कोई प्रयास हमारे लिए दिखाई नहीं दिया है। वो कल आए थे, उसके बाद कोई डायलॉग नहीं हुआ? नहीं, इवन वो बच्चों को और ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, वो बच्चों की यूनिटी किस तोड़ने तरीके पे ही का काम। कोई ऑर्डर निकला हो किसी बच्चे के खिलाफ, कोई ऐसी नहीं, चीज हुई हो? वो स्टूडेंट्स को प्रेशराइज इस तरीके से कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम 21 तारीख को यहाँ पे सब बाइंड अप कर देंगे, आपकी छुट्टी घोषित कर देंगे, जो बच्चों को ग्रेड्स में फेल दिखा के आपको यहाँ से इलीगल बोल दिया जाएगा कि अब इनके ऊपर जो एक्शन लेना है पुलिस एक्शन ले, हमने यूनिवर्सिटी की छुट्टी कर दी है, अब ये धरना प्रदर्शन इलीगल हो रहा है। इस तरीके से वो बच्चों के ऊपर दबाव बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो आपको लगता नहीं कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हरियाणा सरकार सब सपोर्ट कर रही है कुलपति प्रशासन को और आपसे बातचीत नहीं कर रही? नहीं, हम ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहेंगे। हमें हमारे माननीय गवर्नर सर से और माननीय सीएम साहब से पूरी उम्मीद है कि आज तक वो छात्र कल्याण में और किसान के हित में कार्य करते आए और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस बार भी छात्र हित में ही फैसला लेंगे। अगर फैसला हमारे हित में नहीं आता है तो उसके बाद हम 24 तारीख को वो महापंचायत छात्र न्याय करने जा रहे हैं। अच्छा, आज भी एक मिला था, जो आपका एक विधिमंडल एसपी से मिला था, कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए, एसपी सर ने हमें क्लियर कट बता दिया था कि मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि मैं वीसी सर को हटा सकता हूँ। अब उसके बाद हमें नहीं लगता कि हमारा कोई लॉजिक है कि हम एसपी सर से जाके दोबारा सेम बात रिपीट करें। इससे अच्छा हम चाहते हैं कि कोई और अथॉरिटी आए जिससे कि हम अच्छे से अपनी बात रख सकें और हम अपना न्याय पा सकें। आज भी एक प्रोफेसर आए थे, उन्होंने कहा कि मैं समर्थन आपको देता हूँ, जब हमने बात की कि किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, लेकिन आप लोगों ने विरोध कर दिया, तो मतलब वो कौन थे? वो इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं? कौन थे? इस यूनिवर्सिटी के अगर प्रोफेसर आए हैं और हमारा समर्थन से आए थे, खड़े होकर उन्होंने स्पीच भी दी विदाउट माइक, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप उनको बाहर ले आए। नहीं, बच्चों ने समर्थन जरूर लिया होगा। उनके इस तरीके से हम किसी भी फैकल्टी का या उसका अनादर नहीं कर रहे हैं जो हमारे बीच में आ रहे हैं। हम उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि आइए, हम आपके बच्चे हैं, हमें सपोर्ट करिए, हमें न्याय दिलाने में हमारा साथ दीजिए। डायरेक्टर रिसर्च ने बयान दिया है यहीं पे कि अगर कुलपति हटाने की बातचीत है तो भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। देखिए, वो बोलने की बात है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो तैयार है। टेबल पे अगर वार्ता होती है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर खुलेआम हम पर वार हो सकता है तो क्या खुलेआम बात नहीं हो सकती? मेरा उनसे यही सवाल है। जब हमारी स्टार्टिंग में मीटिंग हुई थी, हमने फर्स्ट डे जब प्रोटेस्ट किया था, तब हमारे वीसी साहब ने एक डिमांड रखी थी कि आप सब छात्र बिल्कुल शांति प्रिय बैठे रहिए, मैं वीसी हाउस के बाहर आऊँगा। हम उस बात को आज भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे छात्रों में से एक छात्र ने चूं की आवाज़ नहीं निकाली थी और वीसी सर के आने पे एक उनकी बात मान के हम सब छात्र वहाँ से उठ के चले गए थे। जब हम इतना आदर उनका करते हैं और आज तक भी हम उनका इंतज़ार यहाँ करते रहे, लेकिन अब हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, तो हम अब नहीं चाहते हैं कि वीसी सर हमारे बीच में आए और हमें यहाँ पे कन्वेंस करे। अब हमें न्याय चाहिए, हमें वीसी साहब का इस्तीफा ही चाहिए। अभी आपने कहा कि हम किसी जाति, धर्म या वर्ण के खिलाफ ना है, ना कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन अगली बार कोई भी राजनीतिक या गैर राजनीतिक व्यक्ति जो आपके मंच के माध्यम से संबोधन देगा, क्या उसे पहले दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आप भविष्य में किसी भी
वो पर्सनल टारगेट ना करें। जैसे ही कोई भी आते हैं, नेता जन आते हैं या कोई भी समुदाय से कोई भी भाषण देने आते हैं, तो हम उनको पहले ही क्लियर करके रखते हैं। और ये बात आज की नहीं है, ये बात पहले दिन से है। हमारी पहले दिन भी झड़प हो गई थी। पहले दिन तो हम इतने सख्त थे कि हम ये भी नहीं चाहते थे कि कोई अपोजिशन पार्टी का आकर हमारी बात भी सुने। लेकिन फिर हमें हमारे सीनियर्स ने बताया कि हमें सपोर्ट सभी से चाहिए, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे वो अपोजिशन हो। लेकिन हम उनसे हम ये नहीं कर रहे कि आप जाके रूलिंग पार्टी को बोलिए या रूलिंग पार्टी अपोजिशन। हम ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठा रहे। हम ये उठा रहे हैं कि जो भी हमारी बात सुनने आता है वो कृपया कर हमारी बात सुने, और ताकि हमारी बात आगे बढ़ सके। और कोई भी आता है तो हम उनको यही बताते हैं कि आप जो है कोई भी इसको जातिवाद या फिर एक राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। और उस टाइम भी अगर वो अपनी स्पीच के दौरान हमसे मुकर जाए और अपनी स्पीच के दौरान ऐसा कोई मुद्दा ले आते हैं, तो हम उसी टाइम उनको रोककर और उनसे माइक छीन लेते हैं। ये कल भी हमारी प्रतिक्रिया थी, आज भी हमारी प्रतिक्रिया है और आगे भी हमारी प्रतिक्रिया बार बार रहेगी। ये चीज़ें रिपीट हो रही है, तो क्या इस बारे में कोई कड़ा रुख अपनाया जाए? देखिए, अगर कोई हम किसी को पहले एडवाइस देते हैं, निर्देश देते हैं कि आप ऐसा नहीं करें, और फिर भी मौके पे वो ऐसा कर जाएं, तो उसके लिए हम ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम यही कर सकते हैं कि हम उनसे माइक छीन लें और उनको मना कर सर, दें। रूलिंग पार्टी की आलोचना होती है क्योंकि वो सत्ता में है, और यूनिवर्सिटी को में जो आपकी मांगे हैं रूलिंग पार्टी ने मानी, तो विपक्ष तो आलोचना करेगा सत्ता की, तो उससे आप भाग क्यों रहे हो? क्योंकि जो सत्ता में उसकी आलोचना तो होगी। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी पार्टी विशेष को टारगेट किया जाए। हमारी किसी पार्टी से जब लड़ाई नहीं है, हम यहाँ हमारी सत्ता से लड़ाई नहीं सरकार से है, नहीं है। आपकी मांग उसने माननी है। हमारी दिन से आपका आंदोलन चला हुआ है, आपकी लाठियां लगी हैं, गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। देखिए सर, सरकार अगर चाहे तो आपकी मांगे मान ली जाती है। हाँ, तो हम सरकार से अनुग्रह कर रहे हैं ना। अभी सरकार ने हमारे अगेंस्ट या हमारे फेवर में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिए, तो हम कैसे सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं? कार्रवाई भी तो कोई भी समझदार इंसान है या कोई समझदार पत्रकारी है तो वो इस मुद्दे को नहीं उठाएगा, और ना ही इस तरीके से टिप्पणी करेगा कि आप बच्चे इसको पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं, आप जाति के खिलाफ जा रहे हैं। तो हमारा आप सबसे भी अनुरोध है कि ना तो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं और ना हम आगे फ्यूचर में करेंगे। हमारी लड़ाई हमारे वीसी से है, हमारे प्रशासन से है। हम सरकार से आज भी अनुग्रह कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिलाइए और ऐसे डिक्टेटर वीसी को यहाँ से हटाइए। और जो उस रात वहाँ पे जितने फैकल्टी मेंबर थे, जो भी अथॉरिटी वहाँ थी, उनको भी यहाँ से इस्तीफा दिलाया जाए। और जो प्रोफेसर्स जो सही हैं, जो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, हम उनके खिलाफ भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि वो सच का साथ दे, हमारे साथ आए और हमें समर्थन दे। आप जो भी कार्रवाई चाहते हैं उसको करने के लिए प्रशासन होगा। प्रशासन मौजूदा सरकार है। एक तरफ आप चाहते हैं कि सरकार की खिलाफत भी ना करे और मांग भी पूरी करवाना चाहते हैं, क्या संभव है दोनों? और वापिस आप पे केस दर्ज कर दिए गए हैं, इसी सरकार के सारे पे केस दर्ज हुए। अगर ये आंदोलन नहीं होता तो अभी तक आपकी गिरफ्तारी हो चुकी होती। आप कैसे बोल सकते हैं कि सरकार ने हमारे खिलाफ केस दर्ज किया है? हम तो ये अभी तक इन्हें ब्लेम करेंगे ना, हमारे प्रशासन को, कि यही लोग स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। हम इसमें सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते सर, हैं। प्रशासन को सरकार ही चलाती है, प्रशासन को शासन ही चलाता है। जो मौजूदा सरकार होती है वो ही चलाती है। अगर मौजूदा सरकार ठीक होती तो अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी होती, आपकी मांगे मान ली होती। हो सकता है आप ठीक बोल रहे होंगे, लेकिन जब तक हमारे पास इस चीज़ का कोई स्टिक प्रूफ नहीं होगा, कुछ भी हमारे पास स्टिक वो नहीं होगा कि हम सरकार के खिलाफ बोले, तब तक हम इस तरीके से, हम एक छात्र हैं, हम इस तरीके से कुछ भी बात नहीं रख सकते हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। वो एक चुटकी बजाते हुए नहीं हो जाती है, उस चीज़ में थोड़ा समय लगता है। जब हम महामहिम राज्यपाल जी से परसों मिलकर आए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, तो अब आप क्या चाहते हैं कि हम उनसे बार बार वही मिलते रहें? वो एक बिजी आदमी है। अब कमेटी यूनिवर्सिटी के अंदर आई थी। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप हरियाणा सरकार से संतुष्ट हैं? जी, हरियाणा सरकार संतुष्ट अभी हमारी पूरी उम्मीदें हैं उन लोगों से। आप कंफ्यूज हो, कभी कहते हो हम यूनिवर्सिटी प्रशासन से कोई डायलॉग नहीं करेंगे क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं है, फिर आप कहते हो सरकार से करेंगे। हाँ जी, सरकार से हमें उम्मीद है। आप सपोर्ट भी कर रहे हो, कंफ्यूज हो ना? हमें हमारे वीसी साहब से और उनकी अथॉरिटी से उम्मीद नहीं है। वो हर बात हमारे अगेंस्ट लेके आ रहे हैं, झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं। तो हम कैसे कहें कि सरकार उनको ये चीज़ परमिशन दे रही है? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। सरकार बीजेपी की और बीजेपी पार्टी आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, सरकारी ज्ञापन देके गई है। आप सरकार से उम्मीद कर रहे हो, उस बीजेपी से उम्मीद कर रहे हो।
और आपके पक्ष में वो लोग आ रहे हैं और ये लोग नहीं आते तो आपका आंदोलन अब तक खत्म हो चुका होता, आपकी गिरफ्तारियां हो चुकी होती, क्योंकि आपके खिलाफ FIR है, SP ने आपको धमकाया है। हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हम यही चाहेंगे, हमें हमारे गवर्नर साहब से अभी भी पूरी उम्मीद है कि वो हमारे हित में ही फैसला लेंगे और वो हमारे हित में ही फैसला लेंगे। इससे ज़्यादा हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। गवर्नर सरकार धन्यवाद। नहीं है, गवर्नर संवैधानिक पता लगता हाँ है। जी। हम बात सरकार की कर रहे हैं, जो सरकार यूनिवर्सिटी को भी चलाती है। हम सरकार के पास, हमारे CM साहब के पास भी और हमारी राष्ट्रपति मैम के पास भी रोज़ ईमेल्स लिखते हैं। हम रोज़ भारी तादाद में ईमेल्स लिखते हैं। हमने जो लास्ट टाइम मैम से सुसाइड की भी परमिशन मांगी थी कि अगर हमारे खिलाफ ऐसे ही होता है कि हम पर लाठियां बरसाई जाती हैं और हमें कोई न्याय नहीं मिलता है तो हम राष्ट्रपति भवन आकर ही आपके समक्ष ही आत्मदाह कर लेते हैं। तो उधर से भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला था कि वो भी इस मुद्दे के ऊपर जांच करेंगे और हमारा पूरा अभी जो है उम्मीद टिकी हुई है सरकार पे। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है, वही तिनके का सहारा अभी हमें हमारी सरकार से है। हम इस बात को आप भले ही ये कह दें कि हम कंफ्यूज हैं, देखिए हम अगर इतनी बड़ी जो जंग लड़ने जा रहे हैं तो हम पूर्णतः मतलब कॉन्फिडेंस से तो नहीं हो सकते। हम भी बच्चे हैं, पहली बार हम बाहर आकर ऐसा सब कुछ कर रहे हैं तो हम कंफ्यूज भी हैं, हम डरे हुए भी हैं, हम पर दबाव भी बनाया जा रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमें जिस भी साइड से उम्मीद मिलती है हम बस उस पर ही टिके हुए हैं और हमें विश्वास है कि हमें न्याय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इस देश का जो संविधान है, न्यायपालिका है, वो इतनी कमज़ोर तो नहीं हो सकती कि दो बच्चों का सर फोड़ दिया जाए और फिर उनको न्याय भी ना मिले। और रही बात सरकार की, किया है शासन के द्वारा केस दर्ज हुए, अगर सरकार चाहती तो केस दर्ज नहीं होते, आपको आंदोलन नहीं करना पड़ता। हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि VC को हटाने की अथॉरिटी गवर्नर सर के पास है, तो हमारा अनुग्रह पहले गवर्नर सर के साथ ही है। अगर वहाँ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है उसके बाद हम हमारी रूलिंग पार्टी को अप्रोच करेंगे, उसके बाद ही हम पार्टी के अगेंस्ट या फेवर में कुछ बोल सकते हैं, उससे पहले हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। आपने कहा VC के मामले में गवर्नर है वो भी फैसला लेंगे, लेकिन जिन बच्चों के सिर फूटे वो अगर बात करें तो वो यहाँ के जिला प्रशासन को काम करना है, पुलिस प्रशासन को काम करना है, उसके लिए क्यों नहीं बोलते? हमने पुलिस प्रशासन से बात की है, पुलिस प्रशासन ने हमें स्पष्ट कहा है, यहाँ के SP साहब ने, ADC ने, SDM मैम ने, कि हमारे पास ये अथॉरिटी है ही नहीं कि हम VC के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, रजिस्ट्रार के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, तो हम उनसे क्या उम्मीद रखें? सर गिरफ्तारी तो कर सकते हैं, जिनके खिलाफ आपने FIR दर्ज करवाई, वो गिरफ्तारियां क्यों नहीं है? वो सवाल हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। वो सवाल हमारा उनसे है, ना कि हमारा सरकार से है। जब सरकार ने उनको वो पावर दे रखी है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करें, सरकार उनके ऊपर दबाव बनाए, हम सिर्फ उनसे यही अनुग्रह कर सकते हैं। एक बात मैं आपसे आखिर में यही कहना चाहूँगा, मेरी प्रेस से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि कल अर्थात 20 तारीख को सुबह 9:30 बजे जिन 2 छात्रों के सर पे चोट आई थी, दीपांशु और चक्षु, वो एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। तो मैं आप सभी से आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि कृपया आप आएँ और उनके बयान को सुनें। धन्यवाद।